जैसा कि आज सुबह की मीटिंग नहीं हुई, कारण सबको पता है। कंपनी ने जो नोटिफिकेशन दिया उसमें घुमावदार उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। विड्रॉल की बात चल रही थी और विड्रॉल ना मिलने के कारण सभी लोग निराश हुए। और ये जो मंच है लगातार 8 महीने से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, निस्वार्थ भावना से। किसी भी प्रकार से किसी भी सदस्य को कुछ भी लाभ नहीं है। 1 रुपए का छोड़ दीजिए, 1 पैसे का भी लाभ नहीं। कंपनी जो नोटिफिकेशन देती है उसके माध्यम से हम लोग उस नोटिफिकेशन को यहाँ पर बताते हैं, आप सभी के बीच में जानकारी रखते हैं। आगे कंपनी क्या करने वाली है और हमें आगे कैसे करना है, ये सारी जानकारियां हम लोग इस मंच के माध्यम से शेयर करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का कोई पर्सनल लाभ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, चंद लोग, जो गलत तरीके से बात करते हैं, गलत मैसेज करते हैं और ऐसा आरोप लगाते हैं कि जैसा कि उन्होंने पैसे लेकर के रख लिए। अरे आपने कंपनी में पैसे दिए, किसके माध्यम से जुड़े हमें तो ये भी नहीं पता। पहले से आप जुड़े हुए हैं, आपकी अपलाइन ने आपको छोड़ दिया तो हमारे मनदीप शर्मा जी ने, विपिन मिश्रा जी ने, सौरभ श्रीवास्तव जी ने, हमारे भाई संजय यादव जी ने, दीप नारायण जी ने, सभी लोगों के सहयोग से ये मंच बना। आदरणीय अमूल्या जी भी हमको ईश्वर की कृपा से मिले और इस मंच पर जितने भी 16 कोर कमेटी के मेंबर हैं, ये सब ईश्वर की कृपा से ही एक जगह एकत्रित हुए हैं और सबके सब एक से एक बढ़ करके हैं। अनुभव रखने वाले लोग हैं, निस्वार्थ सेवा देने वाले लोग हैं, सहयोग की भावना इनके हृदय में कूट कूट करके भरी हुई है। निस्वार्थ सेवा, किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं, बस हित होना चाहिए आपका। आपके हितों की रक्षा के लिए ये निरंतर कार्य करते हैं और कार्य कर रहे हैं और आगे भी कार्य इसी प्रकार से करते रहेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य ना करे कि यदि आप उनको सम्मान नहीं दे सकते तो आपको अपमान करने का, गलत शब्द बोलने का किसी भी प्रकार से कोई भी अधिकार नहीं है। यहाँ पर जो भी बात हुई है हमेशा ट्रेजर एनएफटी की ही बात हुई है। कभी किसी व्यक्ति ने यहाँ पर किसी दूसरे प्रोडक्ट की बात नहीं की, दूसरी कंपनी की बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर एनएफटी की बात। और आज भी जो बात है वो ट्रेजर एनएफटी की ही बात कर रहे हैं और आगे भी हम जो बात करेंगे वो ट्रेजर एनएफटी की ही बात करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। आदरणीय अमूल्या जी ने हमेशा हमको धैर्य के साथ रहना सिखाया है। कोई भी कार्य हो, केवल एक ट्रेजर एनएफटी नहीं, यदि आप कोई व्यापार भी स्टार्ट करते हैं तो वहां आपको धैर्य रखना पड़ेगा। एकदम से सब कुछ नहीं होता। आप मेहनत करते हैं, धीरे धीरे आपको उसका लाभ मिलता है। जरूरी नहीं कि केवल हमको पैसे से ही लाभ मिले। अगर हम कोई कार्य करते हैं और हम कामयाब नहीं होते हैं तो हमें अनुभव मिल जाता है, जो आगे आने वाले समय में हमको अनुभव बहुत कीमती होता है और पैसे से बढ़ करके होता है। तो कभी भी किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को हताश नहीं होना चाहिए। आप लोग बहुत जल्द हताश हो जाते हैं, सपने भी बहुत बड़े बड़े देखते हैं। सपने देखना चाहिए, सपने देखने में कोई मना नहीं है। सपने अगर आप देखेंगे नहीं तो आपके कैसे सपने पूरे होंगे। लेकिन वैसे कार्य भी आपको करने पड़ेंगे।
अगर मैं यहाँ बोलता हूं कि आप सभी करोड़पति हैं, तो मैं तो आज भी कहता हूं कि आप सभी करोड़पति हैं। करोड़पति का मतलब केवल पैसा ही नहीं होता। अगर आप अच्छे से बात करते हैं, आपको पूरा समाज सम्मान की दृष्टि से देख रहा है, आपको मान सम्मान दे रहा है, इज्जत दे रहा है, तो ये करोड़पति नहीं, अरबपति हैं आप। पैसे तो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, आज हमारे पास, कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास। तो आप लोग जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी निर्णय लेते हैं, अपने विवेक से काम नहीं लेते, लोगों के कहे अनुसार चलते हैं और झूठी अफवाहों पर ध्यान देते हैं, और जल्दी जल्दी निर्णय लेने का कारण कि आप ठोकर खा करके गिरते हैं, नुकसान करा लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि वास्तव में हमसे जल्दबाजी हो गई। क्रिप्टो एक ऐसी चीज है, यहाँ पर कई बार बोला गया कि 10 रुपए से 1 लाख बन सकता है, और 1 लाख के 10 रुपए भी बन सकते हैं। दोनों तरफ काम चलता है। आप पेशेंस के साथ रहेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो आप नुकसान कम करेंगे। और जल्दबाजी का जो भी निर्णय आपका होगा, बार बार निर्णय आप लेंगे, आपको लगेगा अरे नहीं नहीं ये बिल्कुल सही कह रहा है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनकी बातों में ऐसा बात होती है, उनको ये लगता है कि वो जो कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो सही है, उसको देख करके आप निर्णय ले लेते हैं और आप नुकसान करा बैठते हैं। 2008 में चांदी का रेट 32,000 रुपए था, और चांदी का रेट जो 32,000 रुपए था, 2008 में शेयर मार्केट के अंदर एक हफ्ते के अंदर आकर के 15,000 पर आ गया, 15,500। आप समझ लीजिए 15,500। लोगों ने उस समय इतना तगड़ा नुकसान किया, इतना तगड़ा नुकसान किया, यानी कि नाली की निकली हुई कुटी हुई कॉपर, वो भी 250 रुपए किलो, 300 रुपए किलो बाजार में बिक रही थी, लेकिन एक्सचेंज पर कॉपर का रेट 134 रुपए आ गया। तो इस प्रकार से जो लोगों के पास पेशेंस था, धैर्य था, वो बने रहे, टिके रहे, रुके रहे, और उन्होंने वहां से लाभ लिया। और नुकसान हुआ 98% लोगों का, 98% लोगों का नुकसान हुआ, क्योंकि वहां लिमिट से ज्यादा उन्होंने, औकात से ज्यादा उन्होंने वहां पर बाइंग कर ली। एक्सचेंज पर उस समय आप 50 रुपए दे दीजिए और 50 रुपए दे करके 1,000 रुपए का माल ले लीजिए। हम बहुत खुश होते हैं कि यार हमने 1,000 रुपए दिया और 20,000 रुपए का मुझे माल मिल गया। माल तो आपको 20,000 का मिल गया, लिमिट तो आपकी 20,000 की खुल गई, लेकिन आप ये भूल गए कि घाटा और फायदा दोनों तरफ से आपका इसी प्रकार से चलेगा। प्रॉफिट होता है तो आप बहुत छोटा सा लेकर के निकलते हैं, ये हम लोगों की बहुत बड़ी कमी है। हम लोग एक अपना षड्यंत्र नहीं बनाते, हमें एक पूरा अपना गेम प्लानिंग अच्छे से नहीं करते। हम लोगों को एक गेम प्लानिंग करनी चाहिए और उस हिसाब से काम करने चाहिए। हमेशा बताया है, क्रिप्टो में अगर आप आए हैं और आपके पास 1,000 रुपए हैं, तो आप 50 रुपए का और 20 रुपए का और 30 रुपए का इन्वेस्टमेंट करें, और जब आपको लगे कि मार्केट नीचे आ गया है तो फिर से 20, 30, 50 रुपए लगाने का प्रयास करें, और फिर नीचे आए तो फिर आपको 20, 30, 50 रुपए लगाने का प्रयास करें, और इस हिसाब से लगाएं, रुक रुक करके लगाएं, पेशेंस के साथ रहें, धैर्य बना करके रखें। जल्दबाजी में निर्णय, जल्दबाजी में हर बार अरे ये तो बहुत गया, ये तो गया, ये तो नीचे हो गया, धनाधन आपने बेच दिया, और बेचने के चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद वो रिकॉर्ड तोड़ करके आगे बढ़ता है, और हम लोग वहां पर नुकसान कर लेते हैं। यहाँ पर हमेशा बोला गया कि उतना ही लगाएं जितने लगाने से, खोने से आपके और आपके परिवार के ऊपर 0.01 पैसे का कोई भी असर ना पड़े। आप क्या राशि लगा रहे हैं वो आपको पता है, मुझे नहीं पता। आपने 10 लगाए, 20 लगाए, 100 लगाए कि 500 लगाए, 1,000 लगाए, वो आपको पता है। राशि क्या है वो आपको पता है, लेकिन यहां से मंच से हमेशा बोला गया कि जिसके खोने से आपके और आपके परिवार के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, उतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट करें, और घाटा और फायदा के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार थे, जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार रहेंगे। 0.1 पैसे का कोई भी व्यक्ति यहाँ जिम्मेदार नहीं है किसी के लिए।
आपने अपनी मर्जी से खरीदा है, आपने अपनी मर्जी से जल्दबाजी में बेच दिया है, तो घाटा भी आपका और फायदा भी आपका और निर्णय भी आपका। धैर्य के साथ आप रहेंगे। यहां पर जब भी बात की गई है हमेशा 5 साल की बात की गई, जब भी बात की हमेशा आदरणीय अमूल्या जी ने जब भी किसी भी टोकन को दिखाया और उन्होंने दिखाया 5 साल की होल्डिंग। यहां हमेशा क्रिप्टो के अंदर बोला गया होल्ड इज गोल्ड। आप होल्ड कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, धैर्य रखिए, क्योंकि पैसा आपका है, उधार का नहीं है, ब्याज का नहीं है। ये सारी चीजें पहले ही बता दी कि किसी भी प्रकार से उधार लेकर के नहीं करना, रिश्तेदारों से, मित्र से, भाई से उधार लेकर के नहीं करना, ब्याज पर लेकर के मत करना, बैंक से लोन लेकर के मत करना। तो जब आपने 100 रुपए लगाए हैं, 200 लगाए हैं, 1000 लगाए हैं, 10,000 लगाए हैं, वो आपको पता है। आपको इतना स्पष्ट उदाहरण दिया कि हमने सोना हाईएस्ट रेट 1,30,000 पे खरीदा और जितनी हमारी सामर्थ्य थी हमने खरीद लिया, और हमने साथ में संकल्प कर लिया कि हमें कम से कम जिस दिन ये 2 लाख रुपए होगा उससे पहले हम बेचेंगे नहीं, और हमने एक पर्ची बना करके साथ में रख दी। अब मुझे ये चिंता नहीं करना कि वो 1,10,000 रह गया, 90,000 रह गया, 70,000 रह गया है, रह जाने दीजिए, मुझे क्या मतलब है, मुझे बेचना ही नहीं है। हमारा टारगेट तो सीधा का सीधा 2 लाख रुपए है। जब तक 2 लाख रुपया नहीं आएगा हम बेचेंगे नहीं, बल्कि हम तो 2,10,000 पर बेचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरा उधार का पैसा है नहीं, ब्याज का पैसा है नहीं, हमें किसी को चिंता नहीं है किसी प्रकार से। तो जब आप इस प्रकार से इस षड्यंत्र के साथ क्रिप्टो में एंट्री करेंगे तो आप प्रॉफिट ले सकते हैं। और जब आप यहां पर धीरे धीरे सीखते हैं तो फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग वही व्यक्ति करता है जो हर तरीके से अच्छे से जानकार होता है, अनुभवी होता है, और वो ध्यान रखता है, उसका 24 घंटा वो कंप्यूटर पर नजर बना करके रखता है, उसको आगे की सब कुछ जानकारी होती है कि कहाँ कहाँ यहाँ पर रेजिस्टेंट आ रहा है, कहाँ रुक सकता है, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जा सकता है, और मुझे कब एंट्री करनी है और मुझे कब एग्जिट करना है। ये सारी चीजें यहाँ सिखाई गई हैं, बताई गई हैं। आप वहां पर ध्यान नहीं दे रहे, आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब आप ध्यान देंगे तभी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, तभी आप ट्रेडिंग को सीख पाएंगे। नहीं तो अमूल्या जी ने यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए मना किया नए व्यक्ति को। जो व्यक्ति जानकार नहीं है वो ट्रेडिंग से दूरी बना करके रखे, इसलिए उन्होंने बोला कि 5 साल की होल्डिंग बना करके रखिए। हमने अगर 500 रुपए के टोकन खरीद लिए हैं तो भूल जाइए उसको, चाहे वो 1 रुपया हो जाए और चाहे वो कितना भी हो जाए। हमें अपना एक सीधा सा हमने बना के रखा संकल्प कि 5 साल तक हम होल्ड बना के रखेंगे और इसको 5 साल बाद देखेंगे कि इसका हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो इस प्रकार से यदि आप कोई भी कार्य करेंगे तो आप कभी भी पैनिक में नहीं आएंगे। जिस प्रकार से एक पैनिक का माहौल बन गया, कंपनी ने अपनी बात रखी, उन्होंने जो भी नोटिफिकेशन दिया हमें पसंद नहीं आया, हमने मंच से खुल करके विरोध किया, क्योंकि हमें अपनी पूरी कम्युनिटी की रक्षा भी करनी है। हम आपके साथ खड़े हुए हैं। कंपनी अगर गलत बात करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। विरोध करने का यह मतलब नहीं है कि अपने टोकन दे दनादन बेचने पर लग गए, ये आपकी जल्दबाजी है। अब आपने नुकसान किया और थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि ये फिर ऊपर आ जाएगा, तब आपको सिद्ध स्वरूप जी की बात याद आएगी कि वास्तव में सिद्ध स्वरूप जी ने सही कहा था कि इसको होल्ड करके रखना है, जरूरत से ज्यादा नहीं खरीदना। अगर आपके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो 1 रुपए का भी नहीं खरीदना। कंपनी ने जो आपको 3,000 टोकन दिए उनको ही संभाल करके रखना है। उसका विजन कर लीजिए कि 5 साल से पहले हम इसको हटाएंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, कुछ भी रेट हो जाए। तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में क्रिप्टो के अंदर किस प्रकार से पैसा बनाया जा सकता है। तो होल्ड इज गोल्ड, इसको आप याद रखिएगा। पैसे आपने कंपनी में लगाए, हमसे पूछ के नहीं लगाई। टोकन आपने खरीदे, हमसे पूछ के नहीं खरीदे। टोकन आपने बेचे, हमसे पूछ के नहीं बेचे। सारे निर्णय आपके हैं और आपके निर्णय हैं, तो किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन में कभी भी दोषी नहीं ठहराएंगे। अगर इतना सामर्थ्य है तो आप यहां पर क्रिप्टो के अंदर एंट्री रखिए अपनी,
और अगर इतना पेशेंस नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है, तो ये व्यापार आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सामर्थ्य रखना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति एकदम हीरो नहीं बनता। उतार चढ़ाव ये हिस्सा है इस व्यापार का। कोई भी व्यापार है वहां पर उतार और चढ़ाव ये निरंतर चलता रहेगा। बिटकॉइन 6 पैसे से 9 पैसे से स्टार्ट हुआ था और 1.25 करोड़ तक पहुंचा। क्या आपको लग रहा है कि आज उतार चढ़ाव नहीं होता? अभी चंद दिनों पहले 1.25 करोड़ रुपए पे था और उसके बाद ये 83 लाख रुपए पे आ गया। क्या उतार चढ़ाव नहीं हुआ? क्या 83 लाख के बाद दोबारा से फिर 1 करोड़ पे नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 1 लाख 1% जाएगा। 1 करोड़ छोड़ दीजिए, 1.5 करोड़ भी जाएगा और 2 करोड़ भी जाएगा। लेकिन कमा वही पाएंगे जो पेशेंस रखेंगे, धैर्य के साथ रखेंगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करेंगे। सामर्थ्य से ज्यादा काम आप कोई भी करेंगे, कोई भी XYZ, यदि आप सामर्थ्य से ज्यादा काम कर रहे हैं और पेशेंस रखने का अगर सामर्थ्य नहीं है तो फिर आप नुकसान खाएंगे ही खाएंगे। तो इसलिए धैर्य बना करके रखें। आदरणीय अमूल्य जी ने हमको जो सिखाया है, मैंने हमेशा बोला कि हमारे जो गुरुजी हमको सिखाते हैं, जो हमको सिखाते हैं, हम उसको सीखते नहीं है, नजरअंदाज करते हैं। वो जब भी बात करते हैं हमेशा कहते हैं धैर्य बना करके रखें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। लोग क्या कह रहे हैं उसको, वो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, आप निर्णय लीजिए कि क्या वो सही कह रहा है, क्या हमें उसकी बात माननी है। अगर आपको लगे कि हाँ हमें उसकी बात माननी चाहिए तो आप उसकी बात माने, और मानने पे अगर फिर घाटा हो या फायदा हो तो फिर उस व्यक्ति को जिम्मेदार ना ठहराएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उल्टे सीधे मैसेज करने शुरू कर दिए। अरे भाई मैं तो तुमको जानता ही नहीं हूं, मुझसे क्यों कह रहे हो भाई? घाटा आपका है, फायदा आपका। हमेशा बोला है, आज भी बोल रहा हूं और हमेशा बोलता रहूंगा। कोई भी काम करें, व्यापार करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, दूसरे के सहग में आकर के बिल्कुल मत करें। धैर्य रखें, शांति बना करके काम करें। और कोई भी काम हो रहा है, अगर हमें कहीं नुकसान लगता भी है तो उसको स्वीकार करना सीखें, किसी पर आरोप ना लगाएं। ये जीवन है, ये इसी प्रकार निरंतर चलता रहेगा। ऐसी कंपनियां निरी आएंगी निरी जाएंगी, ये चलता रहता है। आप धैर्य बना करके रखिए, पेशेंस बना करके रखिए और जो यहाँ सिखाया जा रहा है उसको सीखने का प्रयास कीजिए और किसी भी प्रकार से कभी भी किसी के ऊपर दोषारोपण ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सादर जय जिनेंद्र।